नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज मेरे साथ एमआईएम के जो SC/ST प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर टीपी सिंह, जिन्हें कहा जाता है काफी एक फेमस नाम है। और कई सारे सवाल आज मेरे मन में आए कि इनसे पूछे जाएं, क्योंकि राजनीतिक दौर जो है काफी गरमाया हुआ है। क्योंकि सबसे पहला सवाल मैं इनसे जो मैंने सोचा कि जैसे नीतीश कुमार जी का भी जो सवाल है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि वे हिजाब हटाने को लेकर जो है कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी चल रहा है। काफी लोग उसे देख रहे हैं और काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर ऐसा नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था। और बहुत सारे सवालों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। डॉक्टर टीपी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और जो पहला मेरा आपसे सवाल है, तो सवाल ये है, क्या अभी जो अमरोहा के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे, कमाल अख्तर साहब भी रहे हैं, उन्होंने आपकी पार्टी के ऊपर एक बयान दिया है, क्या जो एमआईएम के जो टिकट बंटते हैं वो बीजेपी के कार्यालय से निकल कर जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, कमाल अख्तर साहब के बारे में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब ने बहुत शानदार जवाब दिया है। मैं बस इतना कहूँगा कि जो समाजवादी बातें करते हैं, उजारी में 30 सालों से इन्हीं की परिवार का चेयरमैनी पे कब्जा है। इन्होंने उजारी में किसी मुस्लिम या गैर मुस्लिम किसी भी व्यक्ति को अभी तक चेयरमैन नहीं बनने दिया 30 सालों से। तो ये समाजवाद नहीं है, ये सामंतवाद है। दूसरा, हसनपुर में निकाय चुनाव में पिछले 30-35 सालों से इन्होंने हसनपुर की मुस्लिम लीडरशिप को जमींदोज कर दिया है। हर निकाय चुनाव में ये 10, 12, 15 मुस्लिम नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। 1 दर्जन युवाओं को ये चेयरमैनी लड़ाने का सपना दिखा के उन्हें सबको मैदान में उतार देते हैं, किसी को निर्दलीय के तौर पर, किसी को पार्टी के सिंबल पर, किसी को अन्य दलों के मार्फत। कुल मिला के इन्होंने दर्जनों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। मुस्लिम मेजोरिटी की सीट हसनपुर निकाय चुनाव है और वहां से कभी बीजेपी जीतती है, कभी बसपा जीतती है। समाजवादी पार्टी लंबे अरसे से चुनाव नहीं जीती है, चूंकि ये वहां अपनी पूरी रणनीति बना के जो सामंतवादी मानसिकता है उसका परिचय देके हसनपुर को बर्बाद कर दिया है इन्होंने। अभी जिस तरीके से आपने जो आप कह रहे हैं कमाल अख्तर साहब को, उनका काफी वर्चस्व रहा है अमरोहा उसमें जो हसनपुर में, और उजारी में रहते हैं तो लोगों का आना जाना काफी रहता है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मैं बहुत सारे लोगों की फरियाद सुनता हूं और मैंने बहुत सारे नेता भी बना दिए हैं। देखिए, उनका मकसद है हसनपुर, कांठ दोनों विधानसभाओं पर अपना कब्जा बनाए रखना। उनकी पिछली बार की कोशिश विफल रही। अब कांठ में भी ये सुनने में आ रहा है कि वो बहुत हालात खराब हैं। अब वो परेशान इस बात को लेकर हैं कि अगर पार्टी उनको हसनपुर भेज देती है तो हसनपुर तो इस्तकबाल करने को तैयार बैठा है। मजलिस, हमारी मजलिस के कार्यकर्ता बिल्कुल इंतजार में है कि कमाल अख्तर साहब हसनपुर आए, फिर मजलिस से आमना सामना होगा। 27 का इलेक्शन यकीनन ऐतिहासिक इलेक्शन होगा हसनपुर का और मजलिस का, मैं ये दावा करता हूँ। अभी डॉक्टर साहब, जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने एक जो डॉक्टर थी महिला और उनका हिजाब हटा दिया है, काफी चर्चा में वो मुद्दा है। जिस तरीके से लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, अगर बात की जाए तो सभी पार्टी के जो लोग हैं, विपक्ष भी हावी हो गया है पूरी तरीके से। आप क्या कह रहे हैं, किस नजर से देखते हैं आप इसे? देखिए, एनडीए जो गठबंधन है, खासतौर से बीजेपी, वो बहुत दावे करती है कि उनकी संस्कृति स्त्रियों को पूजने का काम करती है, महिला उनके लिए पूजनीय है। लेकिन उन्हीं की एनडीए का शामिल एक मुख्यमंत्री एक महिला का हिजाब खींचता है। अब बीजेपी के लोग ये बताएं कि ये किस तरह की पूजा है महिलाओं की। अगर आप हिजाब खींचने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते तो आपका ये जो दावा है, ये जो संस्कृति आपकी खोखली है, झूठी है कि आप महिलाओं को पूजने का काम, पूजनीय स्त्रियों को आप लोग मानते हैं। अभी आप लखनऊ से आए थे, अभी 2 दिन पहले आपकी पार्टी का जो वहां पर मीटिंग भी हुई है, तो क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी से जो है गठबंधन करेगी, ऐसी कोई खबर है क्या? देखिए, ये काम हमारे लीडरान का है, बैरिस्टर साहब का, शौकत साहब का। ये लोग तय करेंगे, पार्टी के और तमाम लोग तय करेंगे कि गठबंधन होता है या नहीं होता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि 27 का इलेक्शन गठबंधन से हो और हम प्राथमिकता में बीजेपी को सत्ता से हटा देना चाहते हैं। लेकिन
अगर गठबंधन के हालात नहीं बनेंगे, मजलिस को सारे सेकुलर दल अछूत मानकर गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, तो गठबंधन के बिना भी मजलिस दो दो हाथ करने को डेमोक्रेटिक युद्ध में खुद को तैयार करके उतारने जा रही है। बेसिकली डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल मेरा ये भी है, आप अमरोहा से निवास करते हैं, क्या जो विधानसभा का जो चुनाव है, क्या उसमें आपकी कोई तैयारी है? मेरी पार्टी के हमारे आदरणीय शौकत अली साहब का यह आदेश है कि डॉक्टर साहब आपको धनौरा से इलेक्शन लड़ना है। मैं अपनी नेताओं का आदेश मानने के बाद धनौरा में युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटने की तैयारी में हूँ, और मैं पार्टी के उस भरोसे को कायम रखूंगा जो भरोसा पार्टी मुझ पर करती है। अगर धनौरे की जनता का प्यार मिलता है, आप सभी लोगों का प्यार मिलेगा, तो यकीनन मैं 27 के इलेक्शन में उतरूंगा और पतंग के निशान से ये धनौरा विधानसभा से पहुंचने वाला पहला एमएलए पार्टी को मिलेगा। काफी सारी चर्चाएं आपकी पार्टी की चलती रहती हैं, लोग आपके पार्टी के ऊपर विलेम लगाते हैं, जैसे कमाल अख्तर साहब ने भी कहा। तो अगर ये बात की जाए आपसे, क्या लोग ये कहते हैं क्या भाजपा से जो है वैसी साहब जो है वो मिले हुए हैं, वो उनके बयानों को, उस पर उनका कोई मुकदमा नहीं होता है और वो कैसे कैसे बयान देते, इस पे क्या करें आप? अखिलेश यादव जी पे कितने मुकदमे हैं, मुलायम सिंह जी पे कितने मुकदमे थे, कितने लीडर हैं जिन पे कोई मुकदमा नहीं है। बैरिस्टर साहब की पढ़ाई के बारे में पता है इन लोगों को, कितनी एजुकेशन लिए हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर थे, गांधी जी बैरिस्टर थे, ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं। अब बैरिस्टर पर मुकदमा, क्या बैरिस्टर कानून को नहीं जानता? क्या बैरिस्टर अपने बोले शब्दों को नहीं जानता? बैरिस्टर इस देश की नीति और नीयत को नहीं जानता? बीजेपी सरकार की नीयत को नहीं बैरिस्टर समझता क्या? एक बैरिस्टर पर मुकदमा करने का मतलब समझते हैं आप कानून को आईना दिखाना। तो सवाल यह है कि जो काबिल लीडर किसी भी बात को बोलने से पहले उसका कानूनी पक्ष भी समझ लेता है, वही बैरिस्टर है। और इस देश को फक्र करना चाहिए बैरिस्टर साहब पर कि इतना काबिल शख्स इस देश की पार्लियामेंट में जब बोलता है तो पूरा देश सुनता है। और मसला चाहे कानूनी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे दीनी हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे संविधान से जुड़ा हो, चाहे दलित या अन्य कमजोर तबकों से जुड़ा हो, बैरिस्टर साहब की एक एक बात बहुत लॉजिकल होती है, कानूनी तौर पर बहुत स्पष्ट होती है और इस देश को आईना दिखाने का काम करती है। इस देश की सरकारों को आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है और यकीनन बैरिस्टर साहब उसी बिल्कुल फ्रेम में बिल्कुल ढले हैं जो कानूनी पक्ष को बहुत शानदार तरीके से उभारता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी मेरे मन में आया, क्योंकि काफी सारे जो अभी 3 दिन पहले जो बच्चे थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो छात्र थे, और जो छात्र है उसे पुलिस वाले उसके बाल पकड़ के खींचते हुए ले जाते हैं। देखिए 1861 में पुलिस कानून एक्ट बना था, कार्ल वान ने इसको बनाया था। 1861 का जो पुलिस एक्ट है ये अभी तक बदला नहीं गया है और वो पुलिस एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि वो भारतीयों पर जुल्म कर सके, इनका दमन कर सके, इनको डंडे के जोर पर जो गोरी सरकार है उस सरकार को इंप्लीमेंट उसकी पॉलिसी को करवा सके। अब हमारी सरकारें उस पुलिस एक्ट को बदल नहीं पाई हैं। अब नहीं बदल पाई हैं तो पुलिस की तो मानसिकता वही है, वो गरीब को मारेगी, मजलूम को मारेगी और पीड़ित को मारेगी, उसकी फरियादी को भी मारेगी। और देखिए कानून क्या है, कानून दोनों पक्षों को ध्यान में रख के आंखें खोलता है, दृष्टि डालता है, लेकिन हमारा कानून सिर्फ और सिर्फ उस इशारे पे काम करता है कि हमें पीड़ितों का दमन करना है। ये कानून से लोग डरते हैं असल में। अगर आज पुलिस की छवि जिस तरह से पुलिस ने बनाई है उस छवि से लोगों में दहशत है और मैं ये मानता हूं कि पुलिस को अपनी छवि बदलने की महती आवश्यकता है और सरकार से मेरी मांग है कि उस कानून एक्ट को बदले जो पुलिस एक्ट बनाया गया था अंग्रेजी दौर में। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर टीपी सिंह। अगर आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार। आयुष अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल, केंद्र धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9997258708।
हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, 24 घंटे भारती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू की सुविधा, एनआईसीयू सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन आरसीसी बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।